दिल्ली सैयद गांव शमशान घाट रोड स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर, जहां पर भक्त लोग सुबह शाम आरतियों में आते हैं। यहां पर महंत मुकेश नाथ लोगों के दुख दूर दूर करते हैं। मुकेश नाथ भी अपनी शक्तियों से लोगों की सभी तरह नशे छुड़ाना और ऊपरी आदि सारी जितने भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं। क्योंकि आजकल बागेश्वर धाम की चर्चा चल रही है, ऐसे में गुरु गोरखनाथ मंदिर भी अपनी शक्तियों से लोगों के दुख दूर करते हैं। इस बारे में महंत मुकेश नाथ से सलाम दिल्ली की टीम ने जब जानना चाहा कि बागेश्वर धाम इस समय चर्चा में है, तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी, इन दिनों बागेश्वर के बारे में पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं और लोग इसको कोई धर्म से जोड़ के देख रहा है, कोई राजनीति से जोड़ के देख रहा है। आप इस बारे में क्या मानती हैं? देखिए, इस बारे में बात तो ये है, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। जी। राजनीति के साथ हमारा धर्म नहीं जुड़ सकता, क्योंकि धर्म जब से धरती बनी है, जब से धर्म है, और हमारा सनातन धर्म किसी भी प्रकार से किसी भी से कमज़ोर नहीं है। और सनातन धर्म जो हमारा सनातन है, जो हम सनातनी हैं, हम उस परमात्मा के मालिक के दीवाने हैं। हमें इस चीज़ से राजनीति से ना जोड़ा जाए। हम राजनीति नहीं करते, लेकिन लोग अपने अपने दिमाग से राजनीति भी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं। पर होगा, राजनीति वाला भी मुद्दा होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम वालों की इतनी गलती ज़रूर रही है कि जो अपनी शक्तियाँ हैं वो ज़रूर होती है हमारे इसमें। और हनुमान जी के पावर तो बहुत है, हनुमान जी की शक्तियाँ बहुत है। मैं भी एक किन्नर समाज की महिला हूँ, हम किन्नरों को भी बहुत तगड़ा वरदान है, हम भी किसी को कुछ कहते हैं। लेकिन कहने की ये बात है कि अपनी शक्तियों का इतना प्रचार नहीं, जिसको भला होता है वो अपने आप पहुंच जाता। हमने तो आज तक कोई प्रचार करा नहीं। अब राजनीति होगी तो उनके साथ होगी, पर बाग हम सनातन धर्म के साथ हैं। मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद सनातन धर्म के साथ हूँ, और सनातन धर्म मेरा आदि अनादि से है। मेरा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। अब कुछ लोग बांटना चाहते हैं मेरे सनातन धर्म को, वो बटेगा नहीं। कुछ लोग, क्योंकि मेरे सनातन धर्म के अंदर सब है, सागर में सब आ जाते हैं। जो सागर में आ जाता है वो सागर सबको समाता है, सागर हर एक चीज़ को समा लेता है। तो मेरा सनातन धर्म सागर है, तो वो सबको समा लेता है। जय गुरु महाराज। अच्छा महाराज जी, जैसे वेदों में भी जिक्र किया है कि ये एक साइंस है, दूसरी शक्तियों का प्रयोग बुद्धि शक्तियाँ होती हैं। आप भी इस बारे में काफ़ी यहाँ पे लोगों का इलाज करती हैं, तो वास्तव में क्या ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं? देखिए, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, इलाज भी होते हैं, कुछ मानसिक रोग होते हैं, कुछ ये क्रियाएं भी होती हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। पर इसको मशहूर नहीं करा जाता। परमात्मा का नाम है, इसको तो रटा जाता है। गुरु महाराज कहते हैं इसको तो रूहानी शक्तियाँ जो होती है, रूहानी शक्तियों के द्वारा अंदर देखा जाता है, परखा जाता है, और सामने किसी को कुछ कहा जाता है तो वो हो जाता है। और जो वो बताते हैं वो सब ठीक है, पर हमारी जो रूहानी शक्तियाँ हैं, जो हमारे गुरु महाराजों की कृपा है, जो हमारी ये जो शक्तियों का वो है, ये आदि अनादि से चला आ रहा है। इसमें कोई शक्तियाँ तो है, शक्तियों का कोई दो राय नहीं है। पर पता नहीं क्यों हमारे सनातन धर्म में अगर कोई शक्ति कोई काम करता है तो उसके लिए लोग इसको राजनीति ठहराते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। मैं संतों के साथ हूँ, मैं सनातन के साथ हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें के साथ हूँ, मैं गलत चीज़ों के साथ नहीं हूँ। क्योंकि मैं किन्नर समाज से हूँ, मैं अपना किन्नर समाज में से आकर बाबा जी बनी हूँ, और इस रूप में रहती हूँ। इस भगवे की मैं बहुत कदर करती हूँ, इस भगवे में मैं रहती हूँ। तो योगी जी का नारा है, घर घर भगवा छाएगा, भगवा राज फिर आएगा। तो वो आएगा, भगवा राज फिर आएगा। जय गुरु महाराज। अच्छा महाराज जी, बागेश्वर का जैसे बताया जा रहा है कि वो ईसाई मिशनरियों के जो पहले ईसाई बन चुके थे उनको अपने धर्म में वापस वो लाने का काम करते हैं, तो उसका जो है दूसरे काफ़ी लोग इसका विरोध करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मेरी इतनी सी बात है इस बारे में। हमारे सत्संग में एक भजन है कि हेली मारी निर्भय जोरी। निर्भय का मतलब है निर्भय रहो।
हमारे सनातन धर्म में सबका स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो कहते घर वापसी लेके आ रहे, घर वापसी, जो दुखियारा होता है वो हर जगह जाता है। सुखिया अपने घर छोड़ के कहीं जाता है? सुखिया वो जाता है जिसको आनंद लेने होते हैं। जो दुखी है वो सनातन में भी आ सकता है, वो सब चीज़ कर सकता है। जो दुखी है वो, मैं जिस दिन घर वापसी मानूंगी सबकी, जिस दिन मेरे देश के अंदर खाली मेरे भगवे का झंडा लहराएगा, उस दिन सबकी घर वापसी हो जाएगी। ऐसे तो ये दो चारों को, 10 जनों को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो हमारे बहुत जगह हमने भी लोगों का लाए बदलाव करा है, और बहुत लोग हमने भी ऐसे देखे जो अपने आप से ही, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो किसी चीज़ को नहीं मानते, सिर्फ परमात्मा को मानते हैं। तो ये अलग मैटर है। तो इसलिए मैं इस बात से बड़प्पन मानती हूँ बाकी से धाम वालों का। अगर वो घर वापसी ला रहे तो हम उनके साथ हैं। जय गुरु महाराज। अच्छा, अभी इस साल में कम से कम 9 राज्यों के चुनाव है। अभी इस साल के अंत तक करीब भारत में 9 राज्यों के चुनाव हैं और बागेश्वर धाम का ये मुद्दा हो रहा है। क्या इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है? हाँ, राजनीति से जोड़ रहे, बहुत लोग राजनीति से जोड़ रहे। जिसकी नज़र आज राजनीति के ऊपर है, जो कोई बात करता है राजनीति के ऊपर है। पर हम तो सनातन धर्म को राजनीति में नहीं, हम तो सनातन धर्म को, हम अपने भगवे बाणे को पूजनीय मानते हैं, पूजनीय मानते रहेंगे। हम राजनीति, क्योंकि राजनीति भगवा बाणे से नहीं, राजनीति के अंदर कौन लोग आते हैं? जो गुंडे होते हैं, लुचड़े, हम तो नहीं है। हम तो भगवा बाणे वाले हैं, और हम तो भैया संत हैं। तो हम राजनीति से नहीं जोड़ते, जोड़ना है जोड़ते हैं। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर आप समाज के लोगों से, पूरे देश भर के सभी धर्मों के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी धर्मों को ये देना चाहती हूँ कि हमारा सनातन धर्म गंगा जमुना का मिलन है। सभी मेरे भाई इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सब मिलजुल के रहें, सब प्यार से रहें, और सब एकता से रहें, और सभी प्यार से रहें। क्योंकि प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। आजकल ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बहुत बेकार की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम को भी अपने आप को सनातनी कहना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में वो सब सनातनी है। अब चाहे वो धर्म में मुसलमान हो, चाहे वो धर्म में हिंदू हो, चाहे वो धर्म में सिख हो, चाहे वो धर्म में ईसाई हो, जो हिंदुस्तान में रहने वाले वो सब सनातनी है। जय गुरु महाराज।